Yes, please. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 पंचकुला. CA साहिल गोयल here. होप सो आप सभी घर में ही होंगे और सेफ होंगे और घर में ही रहिए, सेफ रहिए. ड्यू टू लॉकडाउन पोजीशन काफ़ी ख़राब होती जा रही है, बट हम लोग अपना सिलेबस और टाइम ख़राब नहीं होने देंगे, प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे. लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट सेंड की थी क्वेश्चंस की. उसके अंदर अराउंड मेरे हिसाब से 40 एंट्रीज थी. वैसे तो उनको मैं 2 डेज में करवाता हूँ, बट आप लोगों ने अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा. आपने बहुत अच्छे वे से उन एंट्रीज को लिखकर मुझे फोटोज भेजी और मैंने चेक करी और रिव्यू किया आप लोगों को. अगर वैसी पोजीशन चल रही है तो रोजे हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है. टचवुड, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप लोगों को समझ आ रहा है हम कैंडेंट्रीज कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, रूल क्या है. मैं फिर वही एक बात रिपीट करना चाहूँगा, अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट आता है, कोई एंट्री गलत लगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उस एंट्री को लिखो आपके जैसे मन में आता है. बस उसको पहले हिंदी में कन्वर्ट कर लेना, उसको समझना कि एंट्री का इफेक्ट क्या होगा मेरे ऊपर. जैसे हमने कोई गुड्स परचेज करी तो मेरे पास गुड्स आएंगी, मेरा खर्चा होगा, ठीक, और कैश जाएगा. बस ऐसे एक कंपेयर करना आपका राइट. इससे क्या होगा, एक तो आपको एंट्री की समझ बनेगी कि एंट्री कैसे करनी है, हम क्यों कर रहे हैं, कौन सा रूल लग रहा है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल जो हमने स्टार्ट कर लिया था. पर्सनल का रूल आपने जैसे क्या पढ़ा था, रिसीवर, द डेबिट, गिवर, द क्रेडिट. ज्यादा बात नहीं करूंगा. रियल में हमने एसेट्स की बात करी थी, मे बी टेंजिबल, मे बी इनटेंजिबल. सिंपल याद आ जाए, हाँ जी सर याद आ रहा है. रियल का रूल क्या था, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट. हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है जी. नॉमिनल में क्या था, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट या प्रॉफिट्स आप बोल सकते हैं. ये हमने फर्स्ट लेक्चर में बातें करी थी. पर्सनल अकाउंट कितने तरह का है, 3. नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव. नेचुरल पर्सन कौन था, ह्यूमन बींग्स, जैसे आप हो, जैसे मैं हूं, अपने मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स. अपने बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होंगी उसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल पर्सन के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रही है. आर्टिफिशियल पर्सन क्या था, जिनका सिर्फ नेम है, जैसे इसकी स्कूल का नाम, किसी कॉलेज का नाम, अपने इंस्टीट्यूट का नाम, फर्म का नाम, कंपनी का नाम, बैंक का नाम, इंडस्ट्री का नाम, कुछ भी ऐसा. जैसे भवन विद्यालय एक स्कूल का नाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, किसी पर्सन का नाम नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ग्रुप ऑफ स्कूल्स का नाम है. ये कंसेप्ट है. तो प्रॉपर आपको नॉलेज हो कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, जितने लेक्चर्स अब हमने दिए हैं, मे बी हमारे 4 लेक्चर्स अब तक हुए हैं, तो 4 के 4 लेक्चर्स आपके पास टिप्स पे होने चाहिए. सर आपने फर्स्ट लेक्चर में क्या बात करी, सेकंड फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सारी एंट्रीज करवाई थी जिनके अंदर क्या इंक्लूड था, कैश. देखो मुझे याद है, मुझे क्यों याद है, मुझे लेक्चर वाइज याद है, मैं कैसे कराता हूँ. कि फर्स्ट एंट्रीज में मैंने आपको 10 एंट्रीज करवाई थी जिनके अंदर इंक्लूड सारा क्या इंक्लूड था, कैश. कोई भी पैसा लेना है, कोई भी पैसा देना है, किसके थ्रू हुआ था, कैश के थ्रू. सेकंड असाइनमेंट में मैंने आपको एंट्री कराई थी मोड ऑफ पेमेंट से स्टार्ट करके, कि सर आपने नोट किया होगा कि फर्स्ट लेक्चर में हमने जितनी पेमेंट्स करी सारी किसमें करी, कैश. दूसरे में मैंने एक वर्ड आपके साथ इंट्रोड्यूस किया था जिसका क्या वर्ड नाम था, चेक. आपने सुना होगा. तो चेक वर्ड जहां पे आएगा वहां पे क्या बोला था कि वहां पे हम टर्म क्या यूज करेंगे, बैंक. क्या यूज करेंगे, बैंक. बिल्कुल सही सर. फिर हमने वहां पे बाय चेक लिखा करें, जैसे परचेज फर्नीचर बाय चेक, तो आप कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं सर, फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, द टू बैंक आ गया कैश की बजाय. कुछ क्रेडिट की बात बताई थी मैंने, कुछ 2 वर्ड्स बताए थे आपको, डेटर, क्रेडिटर, कुछ याद हो. डेटर हमारी एसेट, जिन लोगों से हमने पैसा लेना है. क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी, जिन लोगों का हमने पैसा देना है. लाइबिलिटीज के ऊपर बात करी थी. एक वर्ड बताया था अजम्पशन, चलता है अकाउंट्स में वर्ड, बहुत चलेगा, आगे तक चलेगा, पूरी +1 +2 चलेगा, बीकॉम चलेगा. अजम्पशन क्या, कि हम बैकग्राउंड पे क्या मान के चल रहे हैं एंट्री को पढ़ती. जैसे लिखा परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम, परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम. अब राम से फर्नीचर परचेज किया तो ये मान के चल रहा हूं जी, मैं मान के चल रहा हूं. देखो अजम्पशन है कि राम से फर्नीचर परचेज किया तो ऑन क्रेडिट ही किया होगा, अगर इतनी ही एंट्री है. तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मेरी एसेट, व्हाट कम्स इन डेबिट टू राम. राम क्या होगा, गिवर, पर्सनल अकाउंट है, तो मैं एक सिंपल लैंग्वेज बोल दूं क्रेडिटर. मैंने राम से फर्नीचर लिया तो राम के पैसे देने अभी रहते हैं, तो राम क्या बन गया मेरा, क्रेडिटर. क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटी. लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट. तो फर्नीचर टू राम. मतलब कंसेप्ट से आपको काम करना पड़ेगा. आज हम
जो लास्ट लेक्चर में हमने 5-6 एंट्रीज करी थी, नए वाली करी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डेप्रिसिएशन, कॉन्ट्रा, बैंक में पैसे जमा करवाना, बैंक से पैसे विड्रू करवाना, परचेज टर्म, सेल्स टर्म, उसके ऊपर भी बात करेंगे, प्रॉपरली बात करूंगा। उससे लास्ट लेक्चर में थर्ड में बात करी थी हमने ड्राइंग्स, चैरिटी, एडवर्टीजमेंट, उसके ऊपर भी प्रॉपर बात करूंगा और कुछ नई एंट्रीज करके जाएंगे। क्लियर है? तो फटाफट टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी नोटबुक्स ओपन कर लीजिए, होप्स ने कर ली होंगी। प्रॉपर लेक्चर वाइज नोटिंग करो, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, आज का जैसे लेक्चर नंबर 5। और मैं फिर कह रहा हूं, बड़ा मन खुश हुआ सर, आपने मुझे आंसर भेजे और एंट्रीज करके भेजी, बहुत अच्छा लगा। प्लीज जिन बच्चों ने नहीं भेजे, 2-3 स्टूडेंट्स रह गए हैं, वो भी प्लीज जल्दी से जल्दी सेंड कीजिए। इससे और कुछ नहीं रजे, आपको मैंने बताया था एक एप्रिसिएशन मिलती है आपकी तरफ पे, मेरी तरफ पे, क्या कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल है, फ्रूटफुल है। आप जो मेहनत कर रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है कि यार हाँ, इन लोगों को समझ आ रहा है। दोनों के बीच में इन लॉकडाउन के बीच में हमारे बीच एक यही जरिया है बात करने का। यूट्यूब लगा लीजिए, ऑनलाइन क्लासेस लगा लीजिए, जब मिलके बैठेंगे, ऑनलाइन बैठेंगे, फेस टू फेस बैठेंगे, तब आपको लॉट ऑफ डिफरेंसेस फील होंगे। अब आप कहोगे सर, अब अगर अब आपको इतना अच्छा लग रहा है, तब तो मैं डेफिनेटली आपको दावा कर सकता हूँ मुझे बहुत अच्छे वे से आपको कवर कराऊंगा। यार आपको मैंने बताया था, हमारे पास जितने स्टूडेंट्स आते हैं सिर्फ रेफरल आते हैं, सिर्फ रेफरेंस बेस, कोई अपनी एडवर्टीजमेंट नहीं है पूरे पंचकुला सेक्टर में, इतने बड़े सेक्टर में, शहर में। वो क्यों? अगर लोग कहते हैं अगर तो पढ़ना है, फिर तो एसडी कॉमर्स, सीए ब्रदर्स, साहिल एंड धीरज, वो आपको पढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, एंड बेस्ट वे और रीजनेबल प्राइस में, कोई ज्यादा चार्जेस में नहीं है, रीजनेबल प्राइसेस में। तो ये आपने डिसाइड करना है। हाँ, एक काम कीजिए प्लीज, ज्यादा से ज्यादा जरूर एक काम कीजिए। मैं आपको कह चुका था कि मैं आप लोगों को जानता हूँ 6, 7, 8 फ्रेंड्स को, बट आपका सर्कल मेरे से काफी बड़ा है। आपके मेट्स जो आपको पता है और भी कॉमर्स ले रहे हैं, जो इधर उधर अभी जा रहे हैं, या कोई अभी कोई फिक्स नहीं हुआ, आपको सबको पता है अभी कोई भी स्टूडेंट कहीं पे कोई फिक्स नहीं है, बिकॉज ऑफ ड्यू टू लॉकडाउन अभी कोई किसी के पास फिक्स नहीं है। प्लीज तो उनको ज्यादा से ज्यादा क्लासेस शेयर कीजिए, उनके व्यूज दीजिए, कोई डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम लगती है, आप मुझे बताइए, मैं उन कमियों को दूर करने की 101% कोशिश करूंगा। क्वेश्चन पूछना आपका राइट है जी, आप क्वेश्चन पूछिए किसी प्रकार का, कोई मटेरियल आपको पता चलता है सर वहां पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, स्कूल में ये हुआ, कुछ भी आपको नई चीज पता चलती है, आप मुझे बताएंगे, बस आपका काम मेरे पास है, आप मुझे बताएंगे, फिर उसका आंसर देना मेरी ड्यूटी है, आपको सेटिस्फाई कराना मेरी ड्यूटी है। तो प्लीज इस चीज के ऊपर प्रॉपर वर्क करेंगे हम लोग। तो फटाफट अपनी नोटबुक ओपन करिए, लेक्चर नंबर 3 से हम लोग रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं जी। लेक्चर नंबर 3 से देखिए जी मेरे पास, तो मैं दोबारा से कंसेप्ट स्टार्ट कर रहा हूँ जी, किसके ऊपर? ड्राइंग्स के ऊपर। एक बार नोट कीजिए, ड्राइंग्स के ऊपर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए ड्राइंग्स में आपको क्या बताया था, पहले मुझे आप ही बताइए। चलो उससे पहले हमने एंट्री करी थी कैपिटल की, हाँ चलो वो भी बता देता हूँ। कैपिटल क्या था राजे? पूंजी। जो बंदा बिजनेस पर्सन बिजनेस स्टार्ट करते के टाइम बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है, दैट्स कॉल्ड कैपिटल। सिंपल बोल सकते हैं, एनी अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस, एनी अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। अब कैपिटल में भी इन कैश और इन काइंड, हमने बात की थी। अगर आप कैश लगाओगे तो एंट्री क्या थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर इन काइंड लगाओगे, बिल्डिंग फर्नीचर भी लगाओगे, तो कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है सर? कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इन्हीं एंट्रीज को मैंने आपको क्या बताया था, ये है कंपाउंड एंट्री। आज एक और करवाऊंगा, आज 2-3 एंट्रीज करवाऊंगा। कौन सी? कंपाउंड, जहां एक से ज्यादा डेबिट आ जाए, एक से ज्यादा क्रेडिट आ जाए। बिल्कुल सही सर। हम ये एंट्री क्यों रिकॉर्ड करते हैं, यही बताया था सर। ड्यू टू बिजनेस सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। कुछ लोग इसको अलग नाम से बोलते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट बिजनेस नहीं बोलते। एक ही बात है। जो ये कहना चाहता है अल्टीमेटली कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन, ये देखिए बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों डिफरेंट पर्सन है, दोनों डिफरेंट पर्सन है, नॉट अ सेम। अब ये नहीं कहेंगे सर मेरा ही बिजनेस है, मैं ही मालिक हूं, जो मर्जी करूं। नहीं सर, आप जो मर्जी करो ठीक, बट बिजनेस में जब पैसा रिकॉर्ड करोगे वो अलग से रिकॉर्ड होगा, नॉट ये मानते हुए मेरा बिजनेस है, चाहे मैं रिकॉर्ड करूं चाहे ना करूं। नहीं, फिर तो सर अकाउंट्स का कंसेप्ट ही नहीं आता, फिर तो अकाउंट्स का कंसेप्ट ही फेल हो गया आपके बिजनेस के ऊपर। तो आपको ये एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, इस बेस पे कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट। उसी बेस पे फिर हमें ड्राइंग्स की एंट्री भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अगर बिजनेस में पैसा लगाना की एंट्री रिकॉर्ड होएगी, कैपिटल की एंट्री रिकॉर्ड होएगी, तो बिजनेस से पैसे निकलवाने की एंट्री भी रिकॉर्ड होनी चाहिए अलग से। तो उसको हमने क्या नाम दिया? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्यों नाम दिया? हाँ, प्रोवाइडेड अगर वो यूज कौन कौन से हैं, पर्सनल, प्राइवेट,
ऑन डोमेस्टिक, पर्सनल प्राइवेट ऑन डोमेस्टिक, या बाय ऑनर, बाय प्रोप्राइटर, बाय बिजनेसमैन, या बाय हाउस होल्ड पर्पस, फॉर हाउस होल्ड पर्पस। अगर इन चीजों के लिए पर्सनल प्राइवेट ऑन डोमेस्टिक हाउस होल्ड या बाय ऑनर या प्रोप्राइटर आप पैसा विड्रू करते हो सर कहां से, बिजनेस से, तो वो एंट्री क्या बन जाएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। बिजनेस से कैश चला गया, व्हाट गोज आउट तो क्रेडिट कर दिया टू कैश। ड्रॉइंग्स डेबिट क्यों किया, फिर बताता हूं सर। आप यहाँ पे कैपिटल भी डेबिट कर सकते हो, बट फिर वही कंफ्यूजन आएगी सर, एक बार कैपिटल क्रेडिट कर दिया, एक बार कैपिटल डेबिट कर दिया, अब नाम ही चेंज कर दो सर। जैसे मैंने परचेज से परचेज रिटर्न अलग बना दिया, सेल से सेल्स रिटर्न अलग अलग बना दिया, कि आपको कंफ्यूजन ना हो, वरना कैंसिल तो मैं परचेज सेल को भी डेबिट कर सकता था नेट करने के लिए। वो मेरा फंडा है अकाउंट्स में, आपको दिखाऊंगा जब लेजर्स नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, सब कुछ आपस में क्या हो जाएगा, नेट। आपको सर वो क्या सिस्टम चीज है, तो वही कह रहा बताऊंगा आपको, बट अभी के लिए हम बेसिक समझेंगे। जो टर्म हमारे पास लाइफ लॉन्ग चलने वाली है, +1 +2 BCom आगे CA CM में जहां भी हम जाएंगे वहां चलने वाली है, तो वही वर्ड आपको सिखाऊंगा, ड्रॉइंग्स। ओवरऑल बुक्स में क्या वर्ड चलेगा, ड्रॉइंग्स, तो हमने वही वर्ड सीखा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर वही बिजनेस से पैसा बाय चेक निकलवाओगे तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर आपने गुड्स निकलवाई बिजनेस से, याद कर लीजिए, बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, आपकी खुद की शॉप है, आपको कुछ सामान चाहिए, आप अपनी दुकान से लेंगे या बाहर से लेंगे, सर अगर हमारी दुकान है उस चीज की जो हमें सामान चाहिए, फिर मैं दुकान से लूंगा। मान लो मेरी स्टेशनरी की शॉप है, कॉपी पेन पेंसिल स्टेशनरी की शॉप है, और मुझे स्टेशनरी चाहिए, +1 के +2 की बुक्स चाहिए, फिर मैं कहां से लूंगा, अपनी ही शॉप से, मैं क्यों बाहर से लूंगा भाई बताओ। तो पर ये गुड्स जो बेचने के लिए लेके आए थे मेरे फादर या मदर, पर मैं कहां ले गया, अपने घर पे ले गया, ऑन यूज पर्सनल प्राइवेट यूज के लिए ले गया, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट तो होना ही था, पर्सनल प्राइवेट आ गया। टू परचेजेस, कैश नहीं लेके गया, चेक से नहीं पैसे निकलवाए, गुड्स ही उठा के ले गया। याद करो जब गुड्स लेकर आए थे तो परचेजेस क्या किया था, डेबिट, अब कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। सिंपल सा लॉजिक है सर, हमारे पास दो ही लॉजिक है, एक डेबिट एक क्रेडिट। नेक्स्ट, चैरिटी की क्या बात करी थी, चैरिटी क्या होता है सर, दान, डोनेशन, एक्सपेंस, बिजनेस का खर्चा है। तो पेड चैरिटी 4000, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल। बाय चेक, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट, गुड्स दान में दे दी सर, अब दान में दी है, खर्चा तो हो ही गया, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, फिर से वही कंसेप्ट गुड्स वाला। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट करवाई सर कैश में, एडवर्टीजमेंट टू कैश, सिंपल खर्चा। बाय चेक करवाई, एडवर्टीजमेंट टू बैंक। फ्री सैंपल बांट दिए, ये बच्चों की कोई गलती हो जाती है पर याद कर लीजिए, सैंपल क्या होता है सर, गुड्स प्रोडक्ट, सैंपल कोई कैश तो है नहीं, सैंपल क्या होता है सर, कोई प्रोडक्ट, जैसे कोई सैंपल है आपके पास, कुछ प्रोडक्ट है, कुछ थिंग है, सैंपल प्रोडक्ट गुड्स, और गुड्स आगे तो याद आना चाहिए परचेजेस, सिंपल। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। बाकी एडवर्टीजमेंट कैसे याद आएगा सर, फ्री में बांट रहे हैं जी, नॉट सेल, डिस्ट्रीब्यूट, बांट रहे हैं, फ्री में क्यों बांटोगे आप लोग, अपनी एडवर्टीजमेंट करने के लिए, अपनी ऐड करने के लिए, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। यहां से लेक्चर नंबर अपना कौन सा स्टार्ट हुआ था राजे, 4, देखेंगे मेरे साथ। लेक्चर नंबर 4, जर्नल कॉन्ट्रा एंट्रीज, आपको बताया था कॉन्ट्रा एंट्रीज दो ही हैं हमारे पास पूरे सिलेबस में, जब भी आप बैंक में पैसा जमा करवाओगे या जब भी आप बैंक से पैसा विड्रॉ करवाओगे, सिंपली। तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा करवाना, तो एंट्री क्या बोली आपने जी, बैंक। सिंपल सोचो, जब बैंक में पैसा जमा कराओगे तो बैंक क्या होगा, रिसीवर, रिसीवर क्या होता है, डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, आपसे क्या चला जाएगा, कैश आ जाएगा, सिंपली। इसकी एक और एंट्री है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूं, यहाँ पे और में पेड इनटू बैंक, इसको ये भी बोलते हैं, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, पेपर में आ सकता है, पेड इनटू बैंक। पेड मतलब जमा करवाना सर, डिपॉजिटेड ही वर्ड है, पेड इनटू बैंक, और बैंक में पे करना मतलब क्या, पैसा जमा करवाना, एक ही मतलब है इसका, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकलवाया तो आपके पास क्या आएगा, कैश आएगा, तो बैंक क्या हुआ, गिवर, गिवर क्या होता है, क्रेडिट, आपको बताया था बैंक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो पर्सन का रूल रिसीवर गिवर वाला, रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट, ओके। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसके साथ ये भी लिख सकते हैं हम लोग, फॉर आएगा नेक्स्ट असाइनमेंट में, ऑफिस यूज, ध्यान देना, ऑफिस यूज बोल रहा हूं, वहां पे कौन से थे, पर्सनल प्राइवेट ऑन डोमेस्टिक, बिल्कुल याद रहे, अगर पर्सनल प्राइवेट लिख देता ड्रॉइंग्स बन जाता, ड्रॉइंग्स टू बैंक, बट यहाँ पे ऑफिस यूज है तो सिंपल बिजनेस यूज के लिए हो गया, तो कैश टू बैंक हो गया। नेक्स्ट हमने एंट्री करी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, काफी अच्छा कंसेप्ट था, ब्याज लगाना तो बनता ही बनता है, अगर आप अपने बिजनेस से कैपिटल की वापसी चाहते हो तो हम उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी हो चाहते हैं,
अब मेरे पास पैसे पड़े थे, मैंने बिजनेस में डाल दिए, चलो बिजनेस कर रहा है, पूरा साल काम करेगा, कोई साल के एंड में, ईयर के एंड में ही पता चलेगा मे बी प्रॉफिट मेकिंग और लॉस इंक्रिंग, मे बी प्रॉफिट मेकिंग कि प्रॉफिट में है या लॉस में है, पूरे साल का पता चलेगा। बट पूरे साल का इंटरेस्ट, इसको मैं कंसेप्ट क्या मान के चलता हूं सर, जैसे अगर मेरे पास पैसे ना होते, मैं कहां से लेके पैसे बिजनेस में डालता, बैंक से लोन लेना पड़ता, और बैंक से अगर लोन लेता तो बैंक लोन के ऊपर मुझसे क्या चार्ज करता, इंटरेस्ट भी चार्ज करता, तब भी तो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ता, तब भी तो इंटरेस्ट पे करना मेरे बिजनेस का क्या बनता है, एक्सपेंस। और एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट। तुमने वही तो किया कंसेप्ट मानते हुए, बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों डिफरेंट हैं। एज अ नोशनल इंटरेस्ट, नोशनल मतलब नाम का एक आपको इंटरेस्ट कॉस्ट डिटरमिन करके चलिए दिमाग में, ये फ्री नहीं है कैपिटल, इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000, तो मैंने क्या लिखा, एक्सपेंस डेबिट, बिजनेस का एक्सपेंस है, या आप लिख लेना, या आप लोग भी लिखोगे अभी के लिए, बिजनेस का एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, वी रूल ऑल एक्सपेंसिव लॉसेस डेबिट टू कैपिटल, ये कैश नहीं पे होता, कैपिटल के अंदर ही मर्ज हो जाता है, कैपिटल के अंदर ही ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों का 5 लाख देना है, आप कहते सर इंटरेस्ट भी लूंगा, मैं इकट्ठे ले लियो सर 10%, 5 लाख का 10% अगर ऑरली करूं 50,000 रुपए, तो मैं आपके इकट्ठे पैसे कितने दे दूंगा, 5,50,000 रुपए, 5 लाख कैपिटल के, 50,000 इंटरेस्ट के, तभी उसके अंदर ऐड होगा ना। और याद कीजिए जब कैपिटल लगाई थी तब भी कैपिटल क्या थी, क्रेडिट, कैश टू कैपिटल, टू कैपिटल था, आज भी क्या है, टू कैपिटल, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर बिजनेस कहता कि आप मुझसे इंटरेस्ट लोगे कैपिटल के ऊपर, फिर मैं आपसे भी इंटरेस्ट लूंगा, जो आप ड्राइंग्स करते हो, बिजनेस से पैसे निकलवाते हो, अब पैसा मेरा हो गया मतलब, तो मैं भी और आपसे इंटरेस्ट लूंगा, मैं ले लीजिए। तो मैंने क्या लिखा जी, बिजनेस की इनकम, तो ये क्या हो गया, क्रेडिट। तभी लिखा कि चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बिजनेस चार्ज कर रहा है मुझसे, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम, इनकम क्या होती है, क्रेडिट, क्रेडिट कर दिया। नाम देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो गया, ड्राइंग्स डेबिट होता है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम। डेप्रिसिएशन बताया था राजे, क्या होता है डेप्रिसिएशन का मतलब, डिक्रीज इन वैल्यू, डेप्रिशिएट नाम ही पता चल रहा है, एप्रिशिएट बढ़ाना, इसको सही करना, डेप्रिशिएट डाउन जाना, डेप्रिशिएट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब पहले तो ये पॉइंट है, व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड एसेट, सर एक्चुअली आएगा आगे जाके, एसेट दो तरह की होंगी, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, जब हम पढ़ते ना टेंजिबल इंटेंजिबल, अगर टेंजिबल पढ़ते हैं हम लोग, फिक्स्ड एसेट ये चीज है। तो फिक्स्ड एसेट में हमारे पास क्या आएगा, जैसे मैं एग्जांपल करूं, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ये 3-4 हेड्स, प्लांट एंड मशीनरी, वैसे प्लांट अलग होता है, मशीनरी अलग होता है, पूरे ग्रुप को बोलते हैं हम प्लांट एंड मशीनरी। लैंड एंड बिल्डिंग, बट आपको बताया था मैंने, 2 एसेट्स के ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी, कौन कौन सी, कैश एंड लैंड, कैश एंड लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी, सिंपल। तो क्या लगती क्यों है, ये इनके रीजंस हैं, आप भी नोट कर लेंगे, ये इनके क्या हैं, मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूं, रीजंस क्यों, यूज, ज्यादा यूज करने की वजह से, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, जैसे आजकल टच मॉडल्स आ रहे हैं, ऑनलाइन मॉडल्स आ रहे हैं, कैमरा वाले मॉडल्स आ रहे हैं, ऐसे कुछ भी टेक्निक्स, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक। पासेज ऑफ टाइम, टाइम बहुत हो गया सर, 10 साल पुराना मॉडल है, 20 साल पुराना मॉडल है, तो उसको कौन पूछने वाला है आज, ठीक है। वियर एंड टीयर, उसकी रिपेयर बहुत हो गई, रिपेयर, यूज एंड रिपेयर, वियर एंड जितना यूज करते जा रहे हैं वैसे वैसे रिपेयर करवाते जा रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन हमारा सर एक्सपेंस है जी बिजनेस का, सबसे बड़ा मेन एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट, तो आपके सामने चार्ज डेप्रिसिएशन लगाई मैंने फर्नीचर पे, मुझे फर्नीचर की वैल्यू डाउन करनी है, तो मेरा तो लॉस हो गया ना सर, फर्नीचर की वैल्यू अगर डाउन हो जाएगी, तो लॉसेस क्या होता है, डेबिट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू फर्नीचर का, आपको बताया था डेप्रिसिएशन कभी भी कैश में लगती नहीं, और डेप्रिसिएशन लगने से कभी कैश का मूवमेंट भी नहीं होता। अगर मैं कहूँ जी कल को मैं ये कैलकुलेटर 500 का लेकर आया था, ये कैलकुलेटर 500 का लेकर आया था, आज 400 रुपए का रह गया, 400 का रह गया, क्या मेरी जेब से 100 रुपया गया आज, कुछ भी नहीं गया सर, उस दिन ही चला गया था जिस दिन इस पे मैं 500 लगा के आया था, तो आज कुछ भी नहीं गया, तो ये नॉन कैश है, तुम्हें पता होना चाहिए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, जिसमें पैसा नहीं जाता बट एसेट की वैल्यू डाउन हो जाती है। और बताया था हम ये क्यों लगाते हैं, हम डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं, टू कैलकुलेट द ट्रू एंड फेयर व्यू, ये बिजनेस का मेन मोटिव है अकाउंट्स का। एक सीए होते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम ऑडिट करते हैं, पता होना चाहिए सीए क्या करता है, वैसे आपको प्रॉपर्ली समझाऊंगा हमारा काम क्या है, कि जब हम ऑडिट करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेकिंग करते हैं साल के बाद, हमें ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाने के लिए, बिल्कुल एग्जैक्ट पिक्चर दिखाने के लिए लोगों को, आपके बिजनेस के इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने आपके बिजनेस में पैसा लगा रखा है, तो उनको ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाने के लिए हमें डेप्रिसिएशन क्या करनी पड़ती है, चार्ज करनी पड़ती है। तो एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। नेक्स्ट, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन किस पे, मशीनरी, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन और डेबिट हो जाएगा जी, फिर वही लॉस टू मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न की एंट्री करिए, दिमाग लगाइए, अगर हम किसी से सामान परचेज करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी अब दिल्ली,
बॉम्बे, कलकत्ता, लुधियाना, अलग अलग स्टेट्स में जाके, अलग स्टेट लगा लो, सिटीज लगा लो में जाके आप कुछ सामान परचेज करके लेकर आते हैं आगे बेचने के लिए, तो ये भी तो हो सकता है कुछ टाइम सामान कुछ गलत आ जाए, कुछ ज़्यादा आ जाए, कोई डिफेक्टिव आ जाए, हमें उसको क्या करना पड़े वापस, तो भी वापस की भी तो सुविधा होगी। हाँ सर बिल्कुल है जी। देखिए गुड्स रिटर्न टू राम, मैं डायरेक्ट ले आया जी आपके पास, कंफ्यूज नहीं कर रहा, सीधा लॉजिक पे ले आया। पहले मैं कंफ्यूज करूं परचेज दिखा के, फिर ये सीधा ले आया, आप कैसे पहचानोगे। गुड्स देखो रिटर्न तो है, गुड्स कोई सामान भी है, पर ये नहीं पता परचेज वाला या सेल वाला, मैं भी बताऊंगा। टू राम, राम को सामान वापस किया। पहले मुझे ये बताइए, जब आप राम को सामान वापस करेंगे तो राम क्या होगा, रिसीवर। हु रिसीव द गुड्स, रिसीवर क्या होता है, डेबिट। ये रहा राम अकाउंट डेबिट। ठीक, अब आप टू से वर्ड पे चलते हैं। गुड्स रिटर्न टू राम, राम को सामान वापस किया। दिमाग पे थोड़ा सा वर्जन डालिए। गुड्स रिटर्न टू राम, राम को सामान क्यों वापस करेंगे बताइए। राम को आपने सामान क्यों वापस किया, अगर सर कभी उससे पहले हमने परचेज किया होगा, राम को तभी सामान वापस करने जाओगे ना, अगर उससे पहले आपने कभी परचेज किया होगा। बिल्कुल सर, तो परचेज किया होगा तो परचेजेस था, परचेजेस काउंट क्या था, डेबिट। परचेजेस काउंट क्या था, डेबिट। आज कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, बट नाम चेंज कर दिया टू टू परचेज रिटर्न, अलग से आइडेंटिफाई कर दिया, ये दिखाने के लिए कि हमारी परचेजेस कितनी होती है और हमारी रिटर्न्स कितनी होती है, वरना हमें पता ही नहीं चलेगा यार कि हम कितने का माल लेकर आते हैं और कितने का सामान वापस कर देते हैं। तो लक्ष्य आइडेंटिफाई किया जाए कि टोटल एक साल में इतने करोड़ रुपए का माल गुड्स हम परचेज करते हैं और इतने लाख रुपए का सामान हम वापस कर देते हैं, तो पता तो हो इस कारण से। सेम, तो राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, और ये भी तो हो सकता है कि दुकानदार जो सामान कस्टमर्स को बेचता है, जैसे आप लोगों को मैं कोई सामान बेचूं, आपको नहीं पसंद आया तो आप मुझे वापस करने आओगे, तो कैसे, गुड्स रिटर्न्ड बाय मोहन, मोहन ने वापस किया, तो मोहन कौन हुआ, गिवर। गिवर क्या होता है, क्रेडिट, वो हो गया। बाय मोहन, मोहन क्यों वापस करेगा, अगर मोहन को पहले मैंने कभी क्या करी होगी, सेल, तो सेल करीजिए, सेल क्या होती है, क्रेडिट, याद कर लीजिए। सेल में इनकम होती है, क्या होती है, क्रेडिट। कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, बट नाम चेंज कर देंगे, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू। फटाफट नोट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए सारी एंट्रीज में, कोई डाउट था मुझे, मैंने पुरानी रिवीजन आपको करवा दी, आज एक नया कंसेप्ट आपको करवाऊंगा। फटाफट स्टार्ट करते हैं जी, करें स्टार्ट जी, बिल्कुल सर, आइए जी, लिखिए जी मेरे साथ, लेक्चर नंबर 5 लिखिए। लेक्चर नंबर 5 जर्नल, हेडिंग दीजिए जो मैं आपको आज एंट्री करवाने जा रहा हूँ जी, बैड डेट्स। क्या नाम है, बैड डेट्स, BADDEBTS, बैड डेट्स। एक्चुअली वर्ड कहाँ से बना है, दो वर्ड जोड़ के, बैड प्लस डेट्स को जोड़ के। तो मैं आपके सामने एंट्री लिख के दिखाता हूं, इसका मतलब क्या है, मिस्टर राम हु owed us, OWED, owed us rupees 10,000 became insolvent, comma, nothing is received। आप भी नोट कीजिए, एंट्री कौन से स्टार्ट किया जी हमने ने, बैड डेट्स की। इसकी 3 एंट्रीज हैं, तीनों सेट आपको करा के जाऊंगा आज, 2 एंट्री करेंगे फुल एंड फाइनल, ज्यादा नहीं करेंगे। फटाफट, बैड डेट्स, वर्ड कहां से बना सर, बैड प्लस डेट। पहले तो टर्म है क्या समझ लीजिए, जिन लोगों से हमने पैसा लेना है, आपने बताया था वर्ड क्या था, डेटर, बिल्कुल सही, आपने क्या वर्ड बताया था, डेटर, जिन लोगों से हमने पैसा लेना है, डेटर। अगर कल को वो आपका पैसा ना दें, मैंने जिन लोगों से पैसा लेना है, मेरे कस्टमर्स, अगर कल को वो मेरा पैसा ना दे या मेरे पैसे मार लें, जिसको हम बोलते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में अकाउंट्स में क्या वर्ड बोलते हैं सर, बैड डेट्स, नुकसान, कि हमारे पैसे मर गए, जिन लोगों से मैंने पैसा लेना था वो पैसे नहीं दे रहे, तो ये क्या हो गया, बैड डेट्स, बैड बुरा, डेट, जिन लोगों से मैंने पैसा लेना है। आपके लिए वो पर्सन कब बुरा बन जाएगा, जब आपके वो पैसे नहीं देगा। आपके लिए कोई पर्सन बुरा कब बन जाएगा, डेट, जिससे मैंने पैसे लेने हैं, बुरा कब बन जाएगा, जब वो आपके पैसे नहीं देगा। तो मैंने वहां पे वर्ड बनाया बैड डेट्स। तो लाइन क्या बनाई, मिस्टर राम एक पर्सन होगा, हु ओड अस, जिसने मुझसे उधार पे कितने पैसे ले रखे हैं, 10,000 रुपए, मतलब मैंने उससे कितने पैसे लेने हैं, 10,000 लेने हैं। आज वो क्या हो गया, बिकेम इंसॉल्वेंट, नाम सुना कभी आपने, इंसॉल्वेंट, मतलब आपकी लायबिलिटीज ज्यादा बढ़ जाती हैं और एसेट्स आपकी कम होती हैं,
कि अब आउटसाइड लोगों के पैसे देने में इनकैपेबल, इनकैपेसिटी हो जाती है आपकी। जैसे मैं बोल दूं, आपने सुना होगा बैंकरप्ट वर्ड, सुना होगा मूवीज में, बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट, जिसको हमारे हिंदी में वर्ड क्या बोलते हैं, दिवालिया। ये फर्म क्या होगी सर, इंसॉल्वेंट हो गई, दिवालिया हो गई, बैंकरप्ट हो गई, कि मतलब इनके पास अब कोई पैसे पूसे नहीं है जी, अब इनका खेल खत्म है जी, बस पैसे पूसे सारे खत्म। और कोई भी पर्सन बैंक इंसॉल्वेंट, बैंक करप्ट, इंसॉल्वेंट अपनी तरफ से नहीं होता, बाय कोर्ट के ऑर्डर से होता है। जैसे मैंने आप लोगों से पैसा लेना है, आप कहोगे सर आपसे पैसा लेना है, मैं कहा मेरे पास तो पैसा नहीं है, आप मेरे पे क्या करोगे, केस। तो बाय कोर्ट ये ऑर्डर आपको मिलेगा कि वाकई सर हमने चेक कर लिया, साहिल के पास कोई भी पैसा नहीं है, तो आज के बाद साहिल क्या हो गया जी, इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट हो गया। तो ये चीज तो आपको सर हमारे पैसे तो मर गए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। तब आगे भी लिखा, मैंने हिंट पूरा दिया, नथिंग इज रिसीव्ड, सर कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। 10,000 लेने थे राम से, कुछ भी नहीं मिला, 1,000, 2,000, 3,000 कुछ भी नहीं मिला। तो हम एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे, लिखिए, सारे का सारा मेरा क्या हो गया, लॉस, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, जिसने हमारे पैसे मारे हैं जी। बिकॉज याद कीजिए, जब राम से पैसे लेने थे, जब राम से पैसे लेने थे, तो राम को मैंने अपनी बुक्स में क्या बनाया था, डेटर। डेटर क्या होते हैं, डेबिट। आज खत्म करने के लिए क्या कर दूंगा, क्रेडिट। ये रहा लॉजिक, बराबर कर दिया। और मेरा बैड डेट्स क्या हो गया, लॉस, मैं यहाँ लिख देता हूं, बैड डेट्स अपना क्या होगा, लॉस। और लॉसेस क्या होते हैं जी, डेबिट। आप लोगों को पता होना चाहिए लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट। चेक कर लीजिए कि राम से हमने 10,000 रुपए लेने हैं जी, वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट, कुछ भी नहीं वहीं से वहां से मिला, तो सारे के सारे पैसे मर गए। तो एंट्री क्या लिखेंगे जी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम। इसी की दूसरी एंट्री लिखिए जी मेरे साथ, अगर ये एंट्री आ जाए, received rupees 4,000 from Ram whose account, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, was closed last year as bad debts written off। समझिए जी क्या लिखा है मैंने, received रुपीज 4,000, जहां लिख सकते हैं आप रिसीव्ड कैश, ये भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है अपने पास। रिसीव्ड कैश रुपीज कितना जी, 4,000, किससे रिसीव किया जी, राम से। पहले ये बताइए मुझे, जब राम से पैसे रिसीव करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक, तो आपके पास क्या आएगा, पैसा। कैश रिसीव कर रहे हैं जी, आपके पास क्या आएगा, पैसा। उस राम से पैसे रिसीव करे, बड़े ध्यान समझना, उस राम से पैसे रिसीव करे हुज अकाउंट वॉज क्लोज्ड लास्ट ईयर, जिसका अकाउंट आप पिछले साल बंद कर चुके हैं, क्या कह के, एज बैड डेट्स रिटन ऑफ। जैसे पिछले साल मैंने किसी बंदे से पैसे लेने थे, तब मुझे पता चला कि वो मेरे पैसे नहीं देगा, वो चला गया या उसकी डेथ हो गई, वो शहर छोड़ के चला गया, किसी भी कारण से वो मेरे पैसे नहीं देगा, तो मैंने क्या करा, जिस पेज पे लिखा हुआ था, जिस पेज पे लिखा हुआ था कि उससे पैसे लेने हैं, वहां गया और बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया बैड डेट्स, खत्म, काटी मार दी, भूल गया। अगले ही साल, अगले साल या कुछ साल बाद, 2 साल बाद, वही पर्सन दोबारा आपकी दुकान पे आ गया कि सर आपके कुछ पैसे देने हैं जी, ये लीजिए 4,000 रुपए। आप गए, तू कौन भाई, आपने चाहे पहचान भी लिया होगा कि हाँ यार तो वही है जिससे पैसे लेने थे। अब आप नखरा थोड़ा करोगे कि भाई तुझसे तो मैंने 10,000 रुपए लेने थे, ये देखिए कि तुझसे तो मैंने 10,000 रुपए लेने थे, अब तो 4,000 देने आ गया। अब तो शुक्र मनाएंगे, सर मैं तो 10,000 रुपए क्या मान के बैठा था, काटा। मैं तो ये सोच के बैठा था कि 10 के 10 मर गए, पर आज आपको 4,000 देने आ गया, तो अब सिस्टम क्या करा जाए रिकॉर्ड करने का। तो एक कंसेप्ट बताया गया, सर देखो वेरी क्लियर है जी, पैसा तो आया, मैं क्या, हाँ जी पैसा तो आया, तो कहते कैश का डेबिट तो आप करोगे 4,000 रुपए, बिल्कुल सही। मैं क्या 2, फिर राम कर दूं क्या, फिर राम से आया तो राम गिवर, कहते नहीं, यही प्रॉब्लम है। अगर आप राम को क्रेडिट कर दोगे तो राम आपकी बुक्स में दोबारा जन्म ले लेगा, जबकि आपने क्या कहा कि हुज अकाउंट वाज क्लोज्ड लास्ट ईयर, जब उसका हम अकाउंट ही बंद कर चुके तो उसको दोबारा जन्म लेने की जरूरत क्या है। तो सिंपली एक नया नाम लिखेंगे यहां पे जी, टू बैड डेट्स रिकवर्ड, लिखिए टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, जिसको बोलते हैं सर हमारी लैंग्वेज में, एक पंजाबी लैंग्वेज में बोलते हैं मरे हुए पैसा क्या हो गया, जिंदा। मरे हुए पैसे, हमने तो सोच लिया था राम पैसे मार के जी, देखो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, मैंने तो सोच लिया था, बट वो कहीं से साल बाद उसको याद आ गई, सर आपके पैसे देने हैं। मैं कहा हाँ भाई दे दे भाई, ठीक है। कहना कितने, वो 4,000 दे रहा है। मैं उसको कहूँ नहीं जी आपके जब वापस ले जा, 10,000 लूंगा। मैं कहा नहीं 4 ही आने दे, 4 ही आने दे। तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया, टू बैड डेट्स रिकवर्ड, मरे हुए पैसे जिंदा हो गए। अब इसकी थर्ड एंट्री सुनना, कंबाइन एंट्री है दोनों को लेके, मिस्टर राम
who owed us rupees 10,000 became insolvent, comma, but साथ के साथ ही received only 60% amount from his estate। एक नया आपके लिए एंट्री लेकर आया, ध्यान से किए। थर्ड केस है जी मेरे लिए। क्या? मिस्टर राम हु ओड अस, वही जिससे हमने कितना पैसा लेना जी, 10,000 रुपए। आज वो क्या हो गया, बिकेम इंसॉल्वेंट। ठीक है जी, वो तो बढ़िया हो गया। क्या किया सर, मैं आपके पैसे नहीं दे सकता। बट उसने सारे पैसे नहीं मारे। क्या कहा, बट रिसीव्ड ओनली 60% अमाउंट फ्रॉम हिज एस्टेट। अपने को जितनी अमाउंट से लेनी थी उसका कितने परसेंट मिल गया, 60%। 60 सारे तो नहीं मिलते, देखो शुक्र मनाओ कुछ तो मिल गए। तो ये बात हो गई, कुछ मिल गए कुछ मर गए। तो कट्ठी एंट्री, कंपाउंड एंट्री कैसे पास करनी है, इसकी एक ही एंट्री में इसको कैसे पास करना है। फ्रॉम हिज एस्टेट, एस्टेट क्या होता है, उसकी कुल संपत्ति, उसकी कुल प्रॉपर्टी, टोटल प्रॉपर्टी में से अपने को कितना पैसा मिला, 60%। तो पहले तो आप चेक करके बताइए मुझे, 10,000 का 60% कितना होगा। 10,000 का 60% कर सकते हैं कि नहीं कर सकते यार, हद होगी तुम लोगों की। 10,000 का 60% कितना आ गया सर, 6,000 रुपए। ठीक है जी, तो एंट्री पास करिए मेरे साथ। कैश अकाउंट डेबिट, देखो पैसा तो आया, कितना पैसा आया, 6,000। कंपाउंड एंट्री है ये। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, कितने पैसे मर गए, 4,000। क्यों, टोटल 10 लेना था, 10 लेना था, 6 आ चुका, 4 नहीं आया तो मर गया। टू राम, यहाँ पे टू राम, क्योंकि उसका अकाउंट हमने अभी बंद नहीं किया था। राम से लेने कितने थे, 10। खत्म सर, चेक कर लीजिए। ये कंपाउंड एंट्री है जी। तो मैं आपको दोबारा एक बार थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ, हमने कौन कौन सी एंट्रीज करी। ये एंट्रीज हमने वो नहीं करी, मैं दोबारा दिखा देता हूँ एक बार थोड़ा तरीके से। देखिए, पहली बैड डेट्स की करी, सारे पैसे मर गए। बैड डेट्स लॉस हो गया हमारा, बिजनेस का लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम, डेटर खत्म, लॉस हो गया। ठीक, डेटर डेबिट था, जिससे पैसे लेने थे वो डेबिट था, खत्म करने के लिए क्रेडिट कर दिया। कल को वही पर्सन साल बाद दोबारा आ गया जी पैसे देने के लिए, तो पैसा तो आया, कैश अकाउंट डेबिट टू। पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे बिकॉज उसका अकाउंट हम पिछले इस लास्ट ईयर क्या कर चुके हैं, बंद कर चुके हैं, फिनिश कर चुके हैं, उसको दोबारा रीओपन दोबारा नहीं करूंगा। तो टू नाम क्या दिया गया, बैड डेट्स रिकवर्ड। इसको क्या बोलते हैं, मरे हुए पैसे क्या हुए, जिंदा। नेक्स्ट वन, 10,000 लेने थे जी, इंसॉल्वेंट हो गया, कोर्ट ने बुलाया कि सर देखो जी 60% पैसे आपके दिलवा देता हूं। मैं क्या चलो 60 दिलवाओ। तो 10,000 का 60%, 6,000 मिल जाएंगे। पर लेने तो 10 थे, लेने तो 10 थे पर मिले कितने, 6। कितने नहीं मिल पाए, 4। तो 4,000 क्या माने जाएंगे, बैड डेट्स। ये देखिए, कैश अकाउंट डेबिट 6, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 4, टू राम 10,000। कोई डाउट बताइए, बिल्कुल सही। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए मेरे साथ, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। एक नई एंट्री आप लोगों के लिए आज, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। चेक कीजिए ये एंट्री कैसे चलेगी, इसमें डिस्काउंट का वर्ड आएगा, बताता हूं कैसे। देखिए, कैश पेड टू राम रुपीज 19,500 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट रुपीज 20,000 रुपए। देखो हेडिंग है ये, एंट्री में आपको वर्ड मिलेगा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, ये मिलेगा। फुल मतलब टोटल के बदले में जितने पैसे देने थे, फाइनल मतलब लास्ट पेमेंट। मैं दोबारा पेमेंट करने नहीं आऊंगा, मेरे अकाउंट को क्या कर दो, सेटल। जैसे मैंने आपके 15,000 देने हो, मैंने आपको दिए 14,000, आपने काउंट किए सर ये तो 14 है, मैं कितने देने हैं, कहते 15। मैं कहा बस इतने ही दूंगा, कहते सर 1,000 थोड़ा कम होगा। मैं कहा आप देख लीजिए, मैं और पैसे नहीं दूंगा, ये फुल के बदले में ही है, 15 के बदले में ही है। कि 15 के बदले में 14 रखिए, 1,000 को आप एडजस्ट करिए, कहां करेंगे। आपने सोचा और क्या वर्ड बोल सकते हैं, डिस्काउंट। और क्या वर्ड बोले, डिस्काउंट। अब चेक कीजिए, कैश पे टू राम, राम को कितना पैसा दिया, 19,500। दिमाग काम करे, 19,500 दिया इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज मतलब पर्सनल से, याद है इतना पढ़ा होगा इंग्लिश में, पर्सनल अकाउंट 20। जबकि राम के देने कितने थे, मुझे हिंदी बताइए। सर राम के देने थे 20,000,
राम के देने थे 20,000, आपने कितने दिए 19,500, कितने दिए 19,500, आपको कितने का फायदा हो गया 500 रुपए का। तो ये आपको क्या होगा डिस्काउंट रिसीव्ड, तो आपको क्या होगा डिस्काउंट रिसीव्ड। तो लिखिए मेरे साथ कैसे करना है, इसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट, एक्चुअली इसको क्या वर्ड बोलते हैं हम लोग कैश डिस्काउंट। तो एंट्री क्या आएगी राम अकाउंट डेबिट, पहले तो राम डेबिट हो जाएगा, क्यों राम क्या हुआ रिसीवर, और कितने से डेबिट होगा, बच्चे बहुत गलती करते हैं इसके अंदर 20,000 से, बिकॉज राम के हमने पैसे देने थे, याद कीजिए क्रैमिंग नहीं करनी। अच्छा कीजिए फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, देने कितने थे 20, तो राम तो डेबिट 20 से ही करूंगा, अकाउंट तो एंट्री तो मैच करनी है डेबिट क्रेडिट करके। राम हमारी बुक्स में राम के पैसे देने हैं, तो राम मेरी बुक्स में क्या होगा क्रेडिटर, आज खत्म करने के लिए क्या करूंगा डेबिट, और उतने से ही डेबिट करूंगा जितने से क्रेडिट है, नहीं तो डिफरेंस नहीं आ जाएगा, फिर एंट्री कैसे बराबर करोगे। तो राम अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट, आपने कितना दिया 19,500 दिया हुआ है, पर लगोगे सर आपने तो कहा था डेबिट क्रेडिट इक्वल होते हैं, तो ये तो हुआ नहीं, मैं कहा फर्क है सर, डेबिट 20,000 से क्रेडिट 19,500 से, यहाँ 500 रुपए का फर्क है, मैं कहा फिर लिख दो क्या डिस्काउंट है टू डिस्काउंट, और वर्ड साथ में लिखना जरूरी है रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। वैसे दिमाग लगाइए डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट मिलना आपकी क्या होगी इनकम, इनकम क्या होती है क्रेडिट, ये रहा रो, ये रहा वो एंट्री करो, ये आज को जाते थे मैंने वो करा दिया। फुल एंड फाइनल, फुल एंड फाइनल मतलब किसी बंदे के हम लोग पैसे देने गए, फुल मतलब 20,000 के बदले में 19,500, विकल्प को आप लिख लो, हाँ जी राम 20,000 देने थे, राम कहे 19,500, आपके 500 रह गए, गलत। ये नहीं मैं सुनूंगा कि अगली बार दोबारा आपका फोन आ गया, हाँ जी साहिल जी क्या हाल है, बढ़िया, ये सर आपसे ना वो 20,000 लेने थे, हाँ आप उस दिन 19,500 दे गए थे तो 500 रह गए, मैं गलत बात, मैं ये वर्ड बोल के आऊंगा उसको फुल एंड फाइनल। अगर ये वर्ड ना लिखा होता फुल एंड फाइनल, सुन लीजिए, अगर फुल एंड फाइनल ना लिखा होता तो आप कभी भी डिस्काउंट का जिक्र नहीं करेंगे। फुल एंड फाइनल वर्ड आएगा, सेटलमेंट वर्ड आएगा, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट वर्ड आएगा, तभी आप डिस्काउंट लिखेंगे, वरना आप डिस्काउंट वर्ड नहीं लिखेंगे, पता होना चाहिए। नहीं तो सिंपल राम टू कैश आ जाता, राम टू कैश आ जाता 19,500 19,500, ये पता होना चाहिए आपको। डन हो गया सर बात। इसी के साथ इसकी दूसरी एंट्री नोट कीजिए मेरे साथ आप, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम ₹9600 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 10,000। अब नोट कीजिए पैसा रिसीव किया जा रहा है और वो भी फुल एंड फाइनल में, तो पक्का डिस्काउंट वर्ड का जन्म तो होगा। एक तो मैंने पेड के टाइम पे, देखो सिंपल सोचो यार, जब भी आप पैसा किसी को दोगे तभी डिस्काउंट मिलेगा, तभी डिस्काउंट रिसीव होगा। अब पैसा रिसीव कर रहे हैं, अब पैसा रिसीव कर रहे हैं तो लोगों को डिस्काउंट देना पड़ेगा, डिस्काउंट अलाउड करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैश रिसीव किया शाम से, कितना पैसा आया 9600 इन फुल एंड फाइनल, जबकि उससे लेने कितने थे 10,000। अब आए 96, लेने कितने थे 10,000, कितने का लॉस हो गया, नुकसान हो गया 400 रुपए का, वो आपका खर्चा, डिस्काउंट अलाउड के नाम से वो आपका खर्चा। और याद कीजिए पैसे लेने थे किससे, शाम से, तो शाम आपका क्या था डेटर, याद कीजिए लॉजिकली, वैसे तो लॉजिक यही बनता है कैश रिसीव कर रहे हैं शाम से, तो शाम क्या हुआ गिवर, गिवर क्या होता है क्रेडिट, सिंपल कंसेप्ट, गिवर क्या होता है क्रेडिट। वरना दूसरा लॉजिक पैसा रिसीव किया शाम से, पैसा रिसीव किया शाम से, शाम से पैसा लेना, शाम क्या था आपका डेटर, अब खत्म करने के लिए क्या करेंगे क्रेडिट, पहले डेटर था डेबिट, अब करेंगे क्रेडिट। तो लिखिए मेरे साथ कैश अकाउंट डेबिट 9600 डिस्काउंट अलाउड डेबिट 400 टू शाम अकाउंट 10,000 रुपए। नोट कर लीजिए, आज अपने ये एंट्री भी आप लोगों ने मेरे साथ कर ली, नोट कर लीजिए। किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की कोई डाउट है, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डेप्रिसिएशन, परचेज टर्न, सेल्स टर्न, डे बाय डे आप नोट कर रहे होंगे, एंट्रीज काफी बढ़ती जा रही हैं। आप इस क्लास को प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, उनके व्यूज लेंगे, पूछेंगे, पढ़ेंगे, कोई डाउट है मुझसे पूछेंगे, मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, और पीडीएफ साथ में आपको सॉल्यूशंस की अटैच करके मिलती है डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब पे। कोई डाउट है आप मुझे बात करेंगे। क्लियर है सर, एक बार आप चेक कर लीजिए फटाफट।
फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की हमने एंट्री करी, कैश पेड में, कैश रिसीव में। कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं सर यहाँ पे चेक भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है सर, कोई इश्यू नहीं है। जहां पे आप कैश वर्ड यूज कर रहे हो वहां पे क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। वो अभी हमारा डिस्प्यूट नहीं है, वो भी हम बात नहीं करेंगे, अभी सिंपल बात कर रहे हैं यार, वो बच्चों वाली बात है। जहां चेक आ गया वहां कैश की जगह है ना बैंक आ जाना, ठीक है। बैड डेट्स का कंसेप्ट आप लोगों ने मेरे साथ किया आज प्रॉपरली, पुरानी एंट्रीज को आपने प्रॉपरली रिवाइज किया, वो जरूरी था। तो इस क्लास को आप प्रॉपरली लगाना, लेक्चर नंबर 5 देके जर्नल का रिकॉर्ड करना। इसके बाद आपको मैं फिर एक असाइनमेंट सेंड करूंगा, उसको सॉल्व करके आप फिर मुझे भेजोगे। प्लीज ये प्रॉपरली एक कोऑर्डिनेट बनाए रखो हमारे बीच में जो चल रहा है, कि क्लासेस का लेन देन जैसे भी हो पाए प्रॉपरली चल रहा है, तो इसको प्रॉपरली मेंटेन रखना अपनी कॉपी पे। ठीक है जी, थैंक यू।